ओए जो दिस है अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे। रोशनियां दी पालकी दा बूहा खोल रहे, चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे। चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे। ए चानण दे वणजारे जो वेखण दे विच इक लगदे, मैनू चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे। श्री वाहिगुरु सर्व दियो। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, तिहा मुहा सच होवै। ददा दाता एक है, सब को दीवनहार। देंदे टूट न आवई, अगनत भरे भंडार। तेरे गवन गवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुग जुग अटल साहिबे कमाल, चवर छतर तख्त दे मालिक। हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर सतगुरु। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि पावन गोद विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारी सत संगत जीओ। आओ बड़े अति सत्कार दे नाल गज वज के बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे आपने ये मन दे विच भावना लेकर के पहुंचे हो कि अज आषाढ़ का महीना प्रारंभ होया है, ते गुरु नानक के चरणों के विच बैठ करके इस महीने की प्रारंभता की जाए तो कितना चंगा होवे। आप जी अमृत वेले की संभाल की और सतगुर जियां दे पावन स्थानां ते हाजरियां भर रहे हो। सो आओ बड़े अति सत्कार दे नाल मन बिरतियां चित एकाग्र करिए और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जो 12 महा गुरबाणी के सरलेख हेठ ये सानू महीनियां दे राही उपदेश दिता। क्योंकि कई जीवां दे कोल इन्ना समा नहीं सी होया करदा, कईयां नूं ऐसे ही मन दे विच ख्यालात सन कि महीने दे विच ही गुरु दे दर ते जाया जावे। ते जदों वो भुलिया चुकिया उस मालिक दे दर ते महीने बाद ही जाया करदा सी ते उहदे कन्नां दे विच उस महीने दे राही उपदेश सतगुरु जी दिंदे सन। ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों ही उपदेश किया कि आषाढ़ टपंदा तिस लगै, हर नाहु ना जिन्ना पास। कि जदों हाड़ का महीना चढ़ जाना गुरबाणी दे विच इहनूं आषाढ़ किया, आपां आम भाषा दे विच इहनूं हाड़ का महीना किया जाता है। ते इहदे विच आम एक गल है, तुसीं सारे ही आपां जाणदे हां कि कितनी गर्मी वरतदी है। अज दी गर्मी वरतदी है, खुश्क महीना होया करदा है, बड़ा ही तड़पदे ने लोग कि इस अज दी गर्मी दे विच किवें बचिया जा सके, किवें इहदे तो बचा किया जाए। कोई ठंडे पदार्थ छकदा है, कोई एशियां दे विच बैठदा है,
जिन्हां दे कोल जिवें दा भी आसरा है इस गर्मी तो बचण की कोशिश करता है। पर सतगुरु जी कहते ने इस तपत दे महीने दे विच तपदे महीने दे विच आत्मा दे तौर ते जिहड़ा आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाम न जिन्ना पास तो आषाढ़ दे महीने दे विच जिन्हां दे कोल परमात्मा दा नाम नहीं है, सिमरन नहीं है, जिहड़ा गुरु दी संगत विच आण के नहीं बैठदा, कहंदे वो एवें ही तड़फदा फिरेगा जिवें शरीरक तौर ते हाड़ दे महीने दे विच लोकाई तड़फदी है, दुनिया तड़फदी है। जिन्हां दे कोल एसी लगिया होवेगा वो इस हाड़ दे महीने दे विच चैन दे नाल बैठ करके अपना पल जिहड़े ने बतीत कर सकदा। इसे तरह ही जिन्हां दे कोल वाहिगुरू दा सिमरन होवेगा, उस अकाल पुरख परमेश्वर दी इबादत करदा होवेगा, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤਪਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਔਰ ਚੰਦੂ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤਵੀ ਹੈ और सिर दे विच तत्ती रेता पाई जा रही है। जालमां ने कहते उपरों भी अग बरसे, साइडा तो भी अग बरसे और थल्लों भी अग बरसती पई है। वो अकाल पुरख परमेश्वर का जन परमात्मा का रूप सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अंदर दी बाहर दी तपत पजा करके रेता में ठंडिया कर दिता। जो चौंकड़ा मार के बैठे ने वो तभी भी ठंडी ठार महसूस हो रही है। किवें सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं जालमां ने ये हुक्म दिता सीगा कि इन्हां नूं इस तरह शहीद किया जाए कि इन्हां दा जिहड़ा खून है वो धरती के ना डुले, जिहड़ा वो खून है कभी भी एक किनका भी है कतरा भी जिहड़ा है वो धरती ते नहीं डुलना चाहिए, इवें दी सजा देनी चाहिए है। ते सतगुरु जी दा शरीर है जिहड़ा मास जिहड़ा वखरा हो चुका है, सड़ चुका है नालों, ते सतगुरु जी नूं उन्होंने किवें रेता पाई, फिर जा करके रावी दरिया दे विच जा करके जदों सतगुरु जी ने आस जताई कि असीं इशनान करना चाहुंदे हां, उन्हां दे मन दे विच इह गल आई कि सगों इह जिहड़े जख्म होए ने, जिहड़ी इह चमड़ी फुल्ली गई है, जिहड़ी इस चमड़ी नूं असीं देग दे विच पा करके इस शरीर नूं आलूआं दी तरह उबालिया सीगा, उस शरीर को जब ठंडा पानी लगेगा ये होर तड़फेगा, ये अंदर होर चीज जिहड़ी है दर्द महसूस होगी ते इनू होर सजा मिलेगी। ये जानते फिर गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे विच मुहम्मद साहब दी उस्ताद पा देणगे, जां फिर जिहड़ा है 3 लाख रुपया हरजाना जिहड़ा कीता सी वो साडे खजाने दे विच जमा कर देणगे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने कहा सी ये गुरु दी दित्ती हुई माया, संगत दी दित्ती हुई माया, असीं किसी भी काम दे ऐसे काम वास्ते नहीं वरत सकदे जिहड़ी माया गुरु दी संगत विच ना लगनी होवे। उन्हां दे बदले तुसीं अपणियां ठाठो मार जिंदगियां जिहड़ियां बतीत करनियां इस माया दे नाल गुरु दे कारज कीते जा सकदे ने। साडा शरीर भावें चला जावे पर असीं गुरु दी माया जिहड़ी है गुरु दे कारजां ते ही लाउणी है। इस तरह ही उन्हां नूं फिर शहीद किया गया। जालमां ने सतगुरु दी रावी दे दरिया ते
उन्होंने जो इशनान करवाने वास्ते लै करके गए ने और रावी के दरिया के सतगुरु जी का जिहड़ा शरीर सीगा रुड़ दिता गया ते उत्थे शहीदी प्राप्त की। इस करके उन्हां दा अंदरों हिरदा जिहड़ा ठंडा होया सीगा, तेरा किया मीठा लागे और नाम पदार्थ नानक मांगे। क्योंकि सतगुरु जी के अगले वचन ने जग जीवन पुरख त्याग गए मानस संधि आस, क्योंकि ये हिरदा तद ठंडा होना है, इस दे अंदरों तप तद खत्म होनी है जदों असीं दुनिया की आस को छड्ड के एक बंदे की आस को छड्ड के उस परमात्मा ते भरोसा रखांगे। जदों सतगुरु जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, पता लग्या साईं मियां मीर जियां नूं ते दौड़े आए ने ते सतगुरु जी दे अगे हाथ जोड़ करके खड़े ने, कहते हे दुनिया दे मालिका क्यों ना तुम ऐसा वर्तारा क्यों वर्ता रहा है। संगतां लुकाई करा करा कर रही ने, इन्हां जालिमां ने अपना जुल्म भराउण तो एक चिंता भी नहीं सोचा कि एडा बड़ा जुल्म बेगुनाह नूं असीं क्यों दे रहे हां। आखो ते तुसीं असीं लाहौर दी इट जिहड़ी है दिल्ली दे नाल खड़का दईए, ते सतगुरु जी ने भी उत्थे यही गल कही सी कि जेड़ा ये कारज है उस परमात्मा की रजा दे विच हो रहा है। साईं जी तुसी ये गल ना करो, ना सोचो, ये मेरे मालिक का हुक्म है, वो मिठा करके मैनूं मन लैण दिओ। क्यों जी गुरबाणी में दर्ज कर दी सीगी कि तेरा किया मीठा लगा और नाम पदार्थ नानक मांगे। ये कहण दा गल नूं कि अज नहीं इनू गल याद आई, लिखना सौखा है, अज नहीं इनू गल याद आई कि तेरा कीता होया मैनूं मिठा लगदा पिया है। ते साईं जी नूं समझाया, उत्थे सतगुरु जी ने एक परमात्मा ते भरोसा रखिया, उस वाहिगुरू ते भरोसा रखिया। चाह सकते सी कि साईं मियां मीर जी जो मर्जी कर सकते सन, उन्होंने ये जिहड़ी सजा खत्म भी कर सकते सी, क्योंकि जहांगीर दी पुत्री सी जिहड़ी साईं मियां मीर जी का बड़ा सत्कार करदी सी, और जहांगीर भी साईं मियां मीर जी का बड़ा सत्कार करदा सी। और साईं मियां मीर जी ने जिहड़े वो सतगुरु धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी नूं हाजिर नाज़िर प्रतख सतगुरु अकाल पुरख परमेश्वर अल्लाह की तरह सेवा करया करते सन, क्योंकि उन्होंने जान लिया सीगा कि ये कोई शरीर आम नहीं गा, ये कोई व्यक्ति आम नहीं गा। जब जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस, सतगुरु जी ने कहा असी ऐसे जीव ते भरोसा नहीं करना, ऐसे मनुख ते भरोसा नहीं करना, असी उस शक्ति ते उस वाहिगुरू के नाम ते भरोसा करना है। अंदरों ठरिया होया जिहड़ा वो शरीर सीगा, सतगुरु जी का जिहड़ा हिरदा सी, अज बाहर दी अग नूं भी ठंडिया करदा पिया है, अज बाहर दी रेता नूं भी ठंडिया करदा पिया है, क्योंकि अज नाम है उन्हां दे कोल। चार पदार्थ देखो मांगे साध जना की सेवा लागे, अज सुखमनी साहिब दे करता सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दुनिया में एक उपदेश देते हैं कि सबर और सिदक की है। सबर दे विच कितनी पावर है, सिदक दे विच कितनी पावर है, और उस गल नूं त्याग करके मानस दे जीव नूं त्याग करके उस वाहिगुरू दे चरनां ते भरोसा करके अज टिके हुए ने। दोए भाई बच्चिए गल पई इस जम की फास, क्योंकि ओही जीव जिहड़े दूजे ते भरोसा करदे ने, मनुख ते भरोसा करदे ने, उन्हां दे गलां दे उते जमां दी फाही पैंदी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दा जदों नाम भुल गया, ओदा वाहिगुरू दा सिमरन भुल गया, फिर कुकर्मा वाले पासे जीव चलना शुरू कर देता है। जिस दिन उस वाहिगुरू दी बख्शिश इहदे हिरदे विच वसदी है, दिल करता है कि उहदे चरनां दे नाल जुड़ जावां, नाम जपां, सिमरन करां। ते जदों रसना ते सिमरन होवेगा, कन्नां दे विच गुरु दी बाणी पैंदी होवेगी, जिहड़ी सोच है वो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के चरनां दे विच होवेगी, फिर माड़ा काम करन नूं दिल नहीं करेगा, भावें लख कोशिशां हो जावण, दिल नहीं करेगा कि मैं किसी दे
अगे इन्ना बोला, ऐसे बोल बोला जिहदे नाल किसी का मन दुख जावे, मैं किसी दे नाल हेरा फेरी करा, इमानदारी हक सच की कमाई करके गुरचरणा दे विच वो जुड़िया रहता है, क्योंकि अज उन्हें परमात्मा दे नाल अपनी प्रीति नूं जोड़िया होया है। अज उहदे कड़ जमा दी पाही नहीं पएगी। जिस जीव ने दूजे प्यार दे विच पिया होया दोए भाई, दूजे प्यार गुरुचगे कहते ने खुआर होना नूं खचल खुआर होना, दोए भाई गुरुचगे गल पई इस जम की फास जो दूजे प्यार दे विच बंदा पैंदा है, दुनिया दे प्यार दे विच मस्त होता है, उदों ओदे गल दे विच जमा दी फाही पैंदी है। उसे दिन तो ही ओदे जिहड़ी है भावें वो जींदा है ते भावें मर गया है, जींदे दे ही गल दे विच जमा दी फाही पैणी जिहड़ी ओदे लई निश्चित हो जाती है। क्योंकि सतगुरुआं दे वचन ही ऐसे ने, जेहा विजय सो लुणे मथे जो लिखियास। जिस तरह का असी कर्म करते हाँ, जिस तरह का असी काम करते हाँ, तिवें दा ही सानू भोगना पैंदा। साडे मथे ते मस्तक ते लिखिया जाता है कि तू जो करना है, जो तू विचारता है, जो तू देखता है, वही तेरे मस्तक ते लिखिया जाना ही। ते आखिरकार जब तेरा अंत वेला आउणा, शरीर खेत जो विधिए सो अंत खलोआ आए। जब जिस शरीर तेनू रब ने परमात्मा ने दिता भजन करने ली, बंदगी करने ली, सिमरन करने ली, लुकाई दी भलाई करने वास्ते विच दुनिया सेव कमाईए, तां दर गए बैसन पाइए। क्यों? क्योंकि दुनिया दे विच सेवा करनी है। ये मत समझ लेना कि गुरुद्वारे दे विच भांडे मांजने ही सेवा है, गुरुद्वारे दे विच झाड़ू लाउणा ही सेवा है, और इत्थे आके गुरु घर दे विच माया भेटा करनी ही सेवा है। जे तू दफ्तर दे विच बैठा उत्थे ईमानदारी दे नाल अपनी कलम नूं चला, उत्थे भी तेरी सेवा। उत्थे आए गए नूं तू पानी दा घुट पिला दे, ओनू लोड़वंद नूं तू दवाई लै दे, उत्थे भी तेरी सेवा है। जे तू डॉक्टर है, उत्थे ईमानदारी दे नाल हक सच दी कमाई करके जिहड़ी ओनू मरीज की संभाल कर, ते कहते उत्थे भी तू सेवा कर सकता है। गुरु हर थां ते, क्योंकि गुरु कर्म नूं पैण दिंदा, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिहड़ा कर्म अच्छा करदा परमात्मा उहदे नेड़े आउंदा है, ते जिहदे रब नेड़े आ गया नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे मेरे। जिहदे लागे परमात्मा आ गया, जिहदे वाहिगुरू नेड़े आ गया, जाम दे लागे ढुकदे भी नहीं गए। सतगुरु जी कहते ने जेहा बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास। जेहो जा बीजोगे ओहो जे वढना पैना। मत सोचियो कि असी कणक बीजी है ते झोना वढ लवांगे, जीरी वढ लवांगे। जे मक्की बीजी है ते मक्की ही वढोगे। जो तुसी कड़ाही दे विच जां पतीले दे विच सब्जी पाई है, बननी वही है, क्योंकि जो तुसी विच पाया निकलना वही है। ऐसा मत सोच लेना कि पानी विच पाया ते वो दुध बन जाएगा। जो इस भांडे विच पाया निकलना भी वही है। जो बीजे सो लुणे मथे जो लिखियास। रैण विहाणी पछतानी उठ चली गई निराश। जदों ये जेड़ी उम्र तेरी बतीत हुंदी जानी है, बचपन तो जवानी आई, जवानी तो बुढ़ापा आया, आखिरकार इस शरीर ने तालने नाश हो जाना है। फिर किसी ने भी इसकी कोई इबादत नहीं होनी, ना ये कुछ सेवा सिमरन होना है। इस शरीर ने नाश होकर के आखिरकार उठ जाना है, इस दुनिया तो चले जाना है। फिर उत्थे तेरे कीते हुए चंगे कर्म, तेरे कीते हुए उपकार, तेरा कीता होया लुकाई ते तरस, वो काम आना ही। ये दुनिया जिहड़ी है ये हर कोलों ही इस तरह जे कोई चंगा कर्म करता है उन्होंने असीसां देती है। जिहड़ा गुरु के दर ते आण के अच्छे कर्म करेगा उन्होंने गुरु भी असीसां देता है। इस करके तेरी उम्र बीतती जाती हो, तू इथों निराश होकर नहीं जाना। तू हसदा होया जावे कि वाकई मैं ये दुनिया ते आया सीगा ते अज कुछ लैके चलिया हाँ। अज कुछ ना
कुछ खट के चले हाँ, क्योंकि जो असीं कुछ लैण वास्ते किते जाइए ते अगों को वस्तु ना प्राप्त होवे ते मनुख दे हाथ निराशा लगती है, वो निराश होके वापस आउंदा है। पर जो कोई लंबा सफर तय करके गया होवे किते ते अगों सहजे दे नाल ही वो वस्तु प्राप्त हो जावे ते मन दे विच इन्ना खेड़ा होता है, इन्नी खुशी होती है, इन्ना कीता होया लंबा सफर वो थकावट उन्होंने भुल जाती है क्योंकि वो वस्तु प्राप्त हो गई है। जे वो वस्तु प्राप्त ना होवे ते अगों फिर की निराशा ले करके वापस अपने घर नूं आउंदा है। इसी तरह ये जीव बड़ा लंबा समा जिहड़ी है सफर करके इस दुनिया दे आउंदी 84 लाख का गेड़ा हो करके इस मनुखा जामे नूं प्राप्त किया और 84 लाख का इन्ना लंबा गेड़ा इन्ना लंबा सफर करके भी कुछ वस्तु प्राप्त ना की कि सतगुरु जी कहते ने तू निराश होके इथों उठ के चला जावेगा। जिन को साधु भेटिए सो दरगे हुए खलास जेड़े रब दे नाल जुड़ जांदे ने, संतां दी संगत दे विच जुड़ जांदे ने, बनजारियां सो वणस कर ले लाहा मन हस। जदों तू बनजारियां दे नाल जुड़ेगा, जदों तू गुरु दी संगत दे विच जा करके बैठेगा, उथों तैनूं को वस्तु प्राप्त होनी हो, उथों तू को खरीद सकदा, उथों तू वणस कर सकदा है। ते उथों जदों तू वणस करेगा फिर तेरी जिहड़ी है खलासी हो जाएगी, तू दरगाह दा परवाना बन जाएगा, गुरु दे चरनां दे विच तैनूं जगह मिल जाएगी। फिर कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए, प्यास आन के तेरी अंदरों पुकार अंदरों धा निकलेगी। मालका कर दियो कृपा मेरे ते, मेरे इस पापी जीव ते कि मैं तेरा दर्शना दी प्यास दर्शन प्यासे दिन रात चितो अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म हुए। प्रभ मेरा यह विनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर। अपने चेहरे मेनू अपने दर्शना दी प्यास दे विच ला छड्ड कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए। प्यास बड़ी प्यास बन गई हो प्रभ तुझ बिन दूजा को नहीं। नानक की अरदास मैनू हुण पता लग गया तेरी दर तो बगैर, तेरे दर तो बगैर मेरे वास्ते दूसरा होर को नहीं आ। जो बरछावां सुतम ते पाऊं, जो मैनू चाहिए है मैं तेरे दर तो ही प्राप्त करना है। वाहिगुरु भावें तू किसे दे जरिए दे दे हो, भावें तू किसे दे हुक्म करके मैनू वो वस्तु जां कोई दुख सुख है मेरी जिंदगी दे विच तेरी कृपा दे नाल खत्म होना ही अज भरोसा बन गया। अज अरदास है मेरी सतगुरु तेरे चरणा विच अपने चरणा नाल जोड़ लै और तेरे दर्शनां दी प्यासा मेरी वध जावे। मैं हृदय तो तेरे नाल जुड़ जावां। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। ये जेड़ा महीना अज हाड़ दा प्रारंभ होया ते सतगुरु जी कहंदे ने ये ओदे वास्ते सोहना है, ओदे वास्ते सौखा बतीत हो जावेगा। ये गर्मी भरिया खुश्क महीना इन्ना गर्मी है, इहदे विच हर जीव तड़फेगा, हर कारोबार वाला तड़फेगा। आषाढ़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। जिन्ना दा मन गुरु के चरणों दे विच टिक गया है वो जेड़ा जीव है इस महीने नूं सौखा बतीत कर लवेगा। और महीनियां तो बाद जेड़े साल आउंदे ने हफ्तियां दे राही गुरु साहिब दियां ने गुरबाणी दे विच ससियां दे समयां दे घड़ियां दे राही सानू किसी ना किसी तरीके दे नाल जुड़न लई कह दिता कि भावें तू 5 मिनट कढ करके एक घड़ी सिमरन कर लै, भावें तू हफ्ते का नियम ला लै, भावें तू महीने दे राही, भावें तू साल दे राही किसी तरीके दे नाल एक बारी जुड़ जा। ये मनुखा जामे नूं सपनिया करदा, ये मनुखा जामा बार बार नहीं मिलण वाला। ये बड़ा कीमती पदार्थ ही जिन्हां नूं तू समझदा कि हीरे मोतियां जेड़े हीरे ने वो बड़े महंगे ने कीमती
ने, पर ये मनुखा जामा ऐसा है कि उन्हां दे जिहड़े हीरे ने वो इहदे कोल कुछ भी ने। प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कि को पकड़े सब मुकदी चली रैन। रैन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जिन्हां हीरियां पिछे लग करके इस शरीर नूं तू बचपन तो जवानी विच लैके आया, जवानी तो बुढ़ापे तक पहुंच गया, तेनों पता नहीं लगया। इस हीरे की संभाल करके उस परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ांगे, वो जीव जिहड़ा हाड़ दा महीना सुख सुखां दे नाल बतीत कर लवेगा। जिहदे हिरदे दे विच वाहिगुरू दा सिमरन चल गया, जिहदे हिरदे दे विच गुरु दे दर्शनां दी प्यास वध गई। जिवें कि जिहड़ा जीव इस गर्मी के माहौल दे विच एसी ला लैंदा, वो कहंदा मैनूं चैन मिल गया। इसे तरह ही जिहड़ा जीव परमात्मा दे चरणों के नाल जुड़ करके अपना जीवन बतीत करदा, वो कहंदा इत्थे मेरा आउणा सपना हो गया। मैनूं ये महीना बड़ा सुहावना लगा, मैनूं बड़ा वधिया लगा, क्योंकि मैं अज वाहिगुरू के चरणों के नाल जुड़ के उहदा सिमरन कीता है। सो सतगुर की कृपा कर सारियां संगतां दा ये जिहड़ा महीना अज हाड़ दा प्रारंभ होया है, सुख सुखां दे नाल बतीत करवावण, वध तो वध सेवा सिमरन दीआं दातां बख्श करके बतीत करवावण। सो इस तरह आप दी निता प्रति हाजरियां भर के सतगुर जी दे पावन अस्थानां ते सतगुर जी दीआं खुशियां प्राप्त करया करो। वध चढ़ के सेवावां करो तन मन धन दे नाल, तां जो गुरु भी साडे ते खुश होकर के साडी झोली दे विच नाम दा भंडारा पा देण। सतगुर जी दे पावन बचनां दी विचार करदिआं होया बेअंत ही प्रकार दी भुलां गलतियां हो गईयां ने, आप सर्वत संगत ने बख्श देना। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी बख्श लैण। आओ बड़े नरमी सत्कार दे नाल गल बन के बुलाओ। वाह